आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन आप सबसे बन जाएगा, आप सबसे बन जाएगा भाई। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इस बात को पहले बार बार पढ़ चुके हैं। चलिए कोशिश करें, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। इसको तो हमेशा डर ही लगता है। बनाइए 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 बनाइए, दो दो छड़ी वाला बात, इसमें दो दो छड़ी, दो दो छड़ी। जिसका गलत उसको दो दो छड़ी वाली बात। आइए देखते हैं क्या। जब कोई क्वेश्चन आवे सबसे पहला आइटम वो है एग्जाम में समय बचाना बहुत जरूरी है। आप सरसरी निगाह से देखो, ध्यान हमेशा अर्जुन वाला, चिड़िया का आंख, चिड़िया का पंख नहीं। सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं, कोई बात है कि नहीं। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए छोटी छोटी बात को पहले सीखते हैं, फिर उस बात पे आते हैं। बउआ ये बचपन से ये V1, V2, ये V3, ये V4 और ये V5 बचपन से आपको पता है, बचपन से आपको पता है। देखिए ना, ये गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। यहीं पे कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। यहीं पे ये टेल, क्या टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स। अब क्या इसमें, अब क्या, तो बहुआ ये क्या, बिगिन, बिगेन, बिगन, ये। आइए देखते हैं क्या बात, आगे की बात, आगे की बात। यहीं पे बउआ ये प्ले, ये क्या प्लेट, ये क्या V3 तक ही चलते हैं। तो बउआ ये क्रिया का पहला रूप, पहला रूप क्या होता है, ध्यान से, ये प्रेजेंट होगा। क्या होगा, प्रेजेंट। क्रिया का पहला रूप क्या, प्रेजेंट। क्रिया का दूसरा रूप क्या, पास्ट, पास्ट। इस V3 को प्रेजेंट पास्ट से कोई मतलब नहीं। ये हैज गॉन भी होता है और हैड गॉन भी होता है। हैज के साथ गॉन आ गया, चलो प्रेजेंट का वाक्य मान लिए। हैड के साथ गॉन आ गया तो पास्ट का वाक्य मान लिए। इस V4 को भी कोई मतलब, न्यूट्रल है, हम कहीं पे चला जाएगा। ये V5, ये V5 को भी प्रेजेंट माना गया, प्रेजेंट माना गया। अब क्या, तो यहां पे हमने कहा ये प्रेजेंट और इधर ये पास्ट, ध्यान से। तो बउआ जब हम इज बोले, इज, तो इज का पास्ट क्या, वाज। हम इसी तरह एम बोले, एम का पास्ट क्या, वाज। यहाँ पे हम आर बोले, आर का पास्ट क्या, वेयर, वेयर। यहीं पे बउआ ये आ गया, गो आ गया, और मतलब कि ये V1 आ गया, और ये गोज V5 आ गया। गो आ गया तो गो भी प्रेजेंट, गोज भी प्रेजेंट। अब इसका पास्ट क्या, इसका पास्ट क्या होगा, ये V2 वेंट ना, V2 वेंट। अब सवाल, ये V1 भी प्रेजेंट, V5 भी प्रेजेंट, इसका पास्ट V2 को माना गया है, V2 को माना गया है। अब आइए, अब आइए क्या बात, एक रूल है, कहता है पहली, पहली क्रिया, पहला भर्ब, पहला भर्ब, पहली क्रिया पास्ट बराबर वाक्य में सारी क्रिया पास्ट। कहता पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट। अब सवाल ये बात क्या, कहता है पहला भर्ब पास्ट होगा तो सारा भर्ब क्या होगा, नहीं बोला, क्या होगा, पास्ट होगा, पास्ट होगा। अब यहां पे क्या, यहां पे क्या, तो कहता है पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट।
मतलब यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया, डाउट डाउट डाउट, आगे की बात ये डाउट डाउट डाउट, फिर ये वर्ब आया, फिर आगे बढ़े, फिर ये वर्ब आया और ये फुल स्टॉप। तो कहता क्या, समझिए समझिए, यहां से लेके हम चले, यहां से लेके हम चले, पूरा फुल स्टॉप यहां ना, ये पूरा का पूरा एक वाक्य, पूरा का पूरा एक वाक्य। तो कह रहा है यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी वाक्य में, क्या बोले हम, यदि किसी वाक्य में पहला वर्ब, तो पहला वर्ब, दूसरा वर्ब, तीसरा वर्ब, कहता है यदि किसी सेंटेंस में पहला वर्ब, पहला वर्ब, पहला वर्ब क्या हो, क्या हो, पास्ट हो, पास्ट। तो सर पास्ट कहने का मतलब क्या, पास्ट कहने का मतलब क्या, तो यहां पे कोई क्या आ जाए, V2 आ जाए, पास्ट आ जाए, V2 आ जाए, या वाज आ जाए, या वेयर आ जाए, या ये हैज और है, इसका पास्ट क्या है, या ये क्या आ जाए है, या और भी कोई कोई चीज। तो कहता है यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में पहला वर्ब पास्ट होगा, तो पास्ट कहने का मतलब क्या, वो या तो V2 होगा, या तो वाज होगा, या तो वेयर होगा, या तो ये हैड होगा। तो कहता है पहला वर्ब पास्ट होगा, पहला वर्ब पास्ट होगा, तो उस वाक्य में, तो उस वाक्य में आगे जो भी वर्ब आएगा, जो भी वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, पास्ट होगा, आगे जो भी वर्ब आएगा वो क्या होगा, पास्ट होगा। जैसे जैसे हम कहते हैं राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी दैट ही इज इंटेलिजेंट। अब आप जब इसका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ आपका निकल जाएगा। तो कितना अच्छा अर्थ निकला, राम राम मुझे कहा कि वह तेज है। अर्थ तो निकल रहा है, क्या अर्थ निकला, राम मुझे कहा कि वह तेज है, अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन ये वाक्य गलत है। गलत कैसे हुआ, राम सब्जेक्ट, टोल्ड V2 देखो ना, टेल टेल, टोल्ड टोल्ड, V2। तो जब पहला वर्ब V2 आया तो पहला वर्ब पास्ट ना, तो जब पहला वर्ब पास्ट तो आगे का वर्ब भी क्या होगा, पास्ट ना। तो राम टोल्ड मी दैट ही इज होगा, अब अर्थ से नहीं, अर्थ तो सही लग रहा है। तो कभी कभार ऐसा भी जनरल धोखा देगा, अर्थ निकालिएगा तो सही चला जाएगा, लेकिन ग्रामर की दृष्टिकोण से वो चीज गलत होगा। तो भाई वाक्य का भी तो यही परिभाषा, अर्थों सही और ग्रामर भी सही होना चाहिए। अब यहाँ पे ये इज गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। अब यहाँ पे ये इज नहीं होगा, इज नहीं होगा। अब इज का पास्ट क्या, क्या, इज का पास्ट वाज, इज का पास्ट क्या, वाज वाली बात, वाज वाली बात। तो इसी बात को हम लोग रिकॉल क्या करते हैं, पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट, याद रहेगा सब आदमी। पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया क्या, क्या बोलो बोलो, पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट, क्या होगा, पास्ट। अब आज हम इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं, अब देखना शुरू करते हैं, सरसरी निगाह से अपने लेवल की बात को देखें, अपने स्तर की बात को देखें। अब यहाँ पे क्या, दे वाक्य का सब्जेक्ट, दे के V2। तो V2 को क्या माना गया है, V2 को क्या माना गया है, पास्ट। अब जब ये पास्ट आया, पास्ट आया, मन में लड्डू फूटा तो फूटना चाहिए। अब क्या, पास्ट आया, अब झट से मेरा स्टूडेंट क्या करेगा, पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट 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 पास्ट। अब खोजना शुरू किए, तो दे केम हियर, सॉरी दे केम इन द इवनिंग एंड बिगिन तो V1 है, V1 है। अब V1 को क्या माना गया, प्रेजेंट ना। अब जल्दी बोलो,
पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट। अब बिगिन नहीं होगा, बिगिन के जगह पे क्या होगा? तो बिगिन ना क्या हो जाएगा? ये बिगिन वाली बात, ये V2 वाली बात, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिहार वाला बी। आंसर शीट में क्या आ जाएगा? बिहार वाला बी। अब हम अपना नोट क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे नोट क्या लिख सकते हैं? तो नॉर्मल सा बात, दिए हुए क्वेश्चन में क्या पहला वर्ब केम पास्ट है। दिए हुए क्वेश्चन में पहला वर्ब केम पास्ट है, अतः आगे जो भी वर्ब आएगा वो पास्ट होगा। इसीलिए बिगिन के जगह पे पास्ट क्या होगा? बिगिन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ये बात? तो आज से याद क्या रखना है? पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया। आइए बाबू, अब ये क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। ये 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सवाल फिर वही, जब भी कितना भी लंबा क्वेश्चन आवे आपको बस सरसरी निगाह से देखना है। सरसरी निगाह से बस देखना शुरू करें कि आपके लिए एकदम तेजी में इधर से हम लोग चलेंगे, इधर से चलेंगे, देखना शुरू करें। कुछ है मेरे लेवल का भाई, कुछ है। सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे बुआ, सब आदमी। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कब बनेगा। तो हमको बस एक बात पता रहेगा तब। सेटन ने जब क्वेश्चन दिया उसका क्या व्यू, उसी व्यू को हम देखना है। तो वो बचपन में हम लोग पढ़े थे, ये V1, V2, ये V3, ये V4 और ये V5। अब हर बार हर क्वेश्चन में हम क्यों डिटेल एक्सप्लेन करते हैं? फिर हमने बार बार कहा बुआ, एक क्वेश्चन आपके लिए बस क्वेश्चन है, मेरे लिए बस एक सेटर का ये लॉजिक है बुआ। और इस क्वेश्चन से जो बात आया वो बात इतनी अच्छे से आपको समझ में आया कि अगला किसी भी एग्जाम की बात, किसी भी एग्जाम में इस कंसेप्ट पे कभी कोई क्वेश्चन आए तो हमसे बनना चाहिए, आपसे बनना चाहिए। आइए, जैसे हम कहते हैं ये ईट, ईटिंग और ये इट्स। फिर यहां पे क्या? प्लेट, प्लेइंग, प्लेट। सब आपको आ रहा है, आप सबको आ रहा है भाई। अब क्या? तो नॉर्मल सा एक बात है, ये टू के बाद, TO2 के बाद जो वर्ब रखना होगा। अब TO2 के बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब क्रिया का कैमा रूप? तो पहला रूप। टू के बाद जो वर्ब आएगा क्रिया का कैमा रूप? पहला रूप। जैसे हम कहते हैं आई वांट टू डाउट ए सॉन्ग इन ए स्लो मैनर। अब भरने के लिए दे दिया, सिंग दे दिया, सैंग दे दिया, संग दे दिया। अब यहीं पे ये सिंग्स दे दिया तो क्या? तो देखिए ना, ये सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग और ये क्या? सिंग्स। तो कहता आई वांट टू। अब इस टू के बाद टू आया तो मन में लड्डू फूटा। अब टू के बाद हमको वर्ब रखना है तो ये V1 आएगा कि V2 आएगा कि V3 आएगा कि V4 आएगा? क्या आएगा? कहता आई वांट टू ए सॉन्ग इन स्लो मैनर। आई वांट टू ए सॉन्ग इन स्लो मैनर। अब इसमें क्या? तो बउआ टू के बाद आने वाला वर्ब V1 ना, तो यहाँ पे ये आंसर क्या? सिंग हो जाएगा। ये नहीं। यहाँ पे क्या आंसर चला जाएगा? आई वांट टू सिंग ए सॉन्ग इन स्लो मैनर। आइए, अब यहीं पे बुआ हम क्वेश्चन को देखते हैं। एक वर्ड है सी, सॉ, सिंग, सीज। क्या कहता है? सी, सॉ, सीन, सिंग, सीज। अब यहां पे क्या कहता है? इट इज। देखना शुरू किए,
इट इज पेनफुल टू आया, टू आया। अब टू के बाद आने वाला वर्ब, देखो देखो देखो, ये भी टू होगा, ये भी टू होगा, तो ये भी टू नहीं होगा, ये तो गलत ना। टू के बाद आने वाला वर्ब V1, टू के बाद आने वाला वर्ब V1, अब ये 100 नहीं होगा, क्या होगा? सी, V1 वाली बात, V1 वाली बात। आंसर क्या जाएगा? ए चला जाएगा। आंसर शीट में क्या आएगा? ए आएगा। हम लोगों का नोट क्या हो जाएगा? तो नॉर्मल लॉजिक, टू के बाद वर्ब, आने वाला वर्ब क्रिया का पहला रूप होता है, पहला रूप होता है। अतः यहाँ पे टू के बाद 100 नहीं होगा, क्या होगा? सी होगा। क्लियर है ये बात? तो चलते हैं वो अगले क्वेश्चन पे। फिर आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 हम लोगों से क्या कहता है। सभी आदमी फटाफट अपना आंसर करेंगे बुआ, सब आदमी जल्दी से। तुम भी कुटुम है, इसको अलग से कहना पड़ेगा, अलग से। पानी नहीं लाए, चाय दे। आइए जल्दी जल्दी अपना आंसर करें बुआ। फिर वही बात, ये क्वेश्चन कब आपसे बनेगा, सब आदमी अपना आंसर करें। अब समझते हैं क्या कंसेप्ट हमको पता रहेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा। तो बउआ चैप्टर का नाम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तो हम एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव की बात करें तो बचपन से एक बात हम लोग पढ़ते आए हैं, ये गुड एडजेक्टिव, बैड एडजेक्टिव, टॉल एडजेक्टिव। अब एक और बात सीखना है, राम इज ए बॉय। ध्यान से, ए क्या? आर्टिकल, बॉय क्या? नाउन। क्या कहता है? ए क्या? ये आर्टिकल, बॉय क्या? नाउन। अब एक बात, इस आर्टिकल और इस नाउन के बीच में अगर हमको एक वर्ड रखना हो, वह वर्ड हमेशा क्या होगा? क्या होगा? तो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे हमने कहा राम इज ए गुड बॉय। अब देखो ए आया, ए क्या? आर्टिकल, बॉय क्या? नाउन। अब क्या? तो इस आर्टिकल और क्या इस नाउन के बीच में ये गुड क्या? एडजेक्टिव वाली बात, एडजेक्टिव वाली बात। कहीं पे भी आर्टिकल और नाउन के बीच में एक वर्ड रखना हो, वर्ड कंफर्म एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा। अब इसी बात को हम कहते हैं राम इज ए गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय। अभी भी ए क्या? आर्टिकल, बॉय क्या? नाउन। अब इस आर्टिकल नाउन के बीच में गुड एंड इंटेलिजेंट, ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव वाली बात। आर्टिकल नाउन के बीच में एडजेक्टिव। अब एक एडजेक्टिव आवे या दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ के आवे, एक एडजेक्टिव आया या यहाँ पे दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ के आया, तो राम इज ए गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय। राम एक अच्छा और तेज लड़का है। ये बात तो पहले से पता है, पहले से पता है। फिर क्या? तो नॉर्मल लॉजिक, कभी कभार क्या हम लोग करते हैं, घर पे खुद से काम करते हैं। अच्छा बहुत ज्यादा काम हो गया तो कुछ मजदूर सबको भी बुला लेते हैं, बाहर वाले आदमी को भी बुला लेते हैं। ठीक उसी तरह ये गुड, टॉल, बैड एडजेक्टिव है, ये तो प्योर एडजेक्टिव। इसके अलावा क्रिया का तीसरा रूप भी जरूरत पड़ने पर एडजेक्टिव का काम कर लेता है। ये क्रिया का जो वर्ब है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो हम एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। ई वाला बात, हम ही एडजेक्टिव है, हम करेंगे काम, ई वाला बात ये। अब यहाँ पे क्या? जैसे हम कहते हैं सी इज ए डिप्रेस्ड गर्ल। देखो इसका मुंह सूख गया है। आइए
ए क्या आर्टिकल, गर्ल क्या नाउन। अब गौर करो, आर्टिकल और नाउन के बीच में ये जो डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड, ये क्या होगा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अब ये क्या है? क्रिया का तीसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप। फिर हम कहते हैं ही इज एन enjoyed, he is an enjoyed boy, and क्या आर्टिकल, बॉय क्या नाउन। अब आर्टिकल नाउन के बीच में ये enjoyed क्या चीज? एडजेक्टिव वाली बात। ये क्रिया का कैमा रूप? तीसरा रूप। एक बात याद रखेंगे, एक बात याद रखें, कभी भी क्रिया का पहला रूप, पहला रूप, पहला रूप, ये दूसरा रूप और ये पांचवा रूप, कभी भी वाक्य में, कभी भी वाक्य में ये क्या चीज का काम? तो ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर पाएगा। ध्यान से, क्या क्या चीज हम बोले? V1, V2, V5, तो बचा क्या? V3 और V4। आगे हम V4 के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पे ये V3। आपको बेवकूफ की तरह याद क्या करना है? एक चैप्टर बहुत साथी है बउआ, आपको तो बेवकूफ के जैसे याद क्या करना है? क्रिया का पहला रूप कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, क्रिया का दूसरा रूप कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, क्रिया का पांचवा रूप कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। मतलब क्या? मतलब क्या? यहीं पे एक वाक्य हम अगर ऐसा लिख दे, हम लिख दिए सेम वाक्य, सी इज ए, हम इस तरह लिख दिए डिप्रेस गर्ल। अब ए क्या, ए क्या, ए क्या आर्टिकल, गर्ल क्या नाउन। ए क्या आर्टिकल, गर्ल क्या नाउन। अब ये डिप्रेस, तो क्रिया का पहला रूप दिया, तो वो आर्टिकल नाउन के बीच में एडजेक्टिव आना चाहिए ना, आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आना चाहिए। अब यहाँ पे ये V1, तो V1 एडजेक्टिव का काम करेगा नहीं, ये गलत हो गया। इसीलिए यहाँ पे सही क्या करते हैं? डिप्रेस, ये V3 आना चाहिए, V3। आइए देखते हैं, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू ए क्या आर्टिकल, कंफर्टेबल, एडजेक्टिव एंड सेटल लाइफ, लाइफ क्या नाउन। ए आर्टिकल आया, बीच में ये पूरा खंड एडजेक्टिव का, लाइफ नाउन, तो वो कंफर्टेबल एडजेक्टिव तो सही है, लेकिन एंड के बाद जो ये सेटल आया, सेटल तो V1 और V1 एडजेक्टिव का काम कर सकता है, V1 कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, V1 कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। अब क्या? तो बउआ सेटल के जगह पे सही क्या होगा? सेटल्ड, ये V3, ये एडजेक्टिव, अर्थ क्या? व्यवस्थित। हिंदी आपको लिखना है भाई, हिंदी आप लिखेंगे व्यवस्थित, ये सेटल्ड हो जाएगा। आंसर चला जाएगा बिहार वाला बी, बिहार वाला बी, बिहार वाला बी। अब नोट में क्या लिखाएगा? तो नॉर्मल बात, कभी भी एडजेक्टिव का काम कभी भी V1, V2, V5 नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। अब आपके क्वेश्चन में क्या किया? आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। 44 क्या कहता है? आइए सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे बउआ, अपना अपना आंसर कीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा? सरसरी निगाह से इधर से देखना शुरू करें, अपना अपना आंसर करें। ये क्वेश्चन कब बनेगा? तो बचपन का एक बात बस याद रहेगा, हम लोग के सिलेबस में भी एक चैप्टर है, क्या चीज? आर्टिकल्स, एक चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है बउआ। अभी आर्टिकल्स में क्या? तो बचपन में किसी ने आपको सिखाया कि ए, ई, आई, ओ, यू, किसी ने आपको सिखा दिया कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल वाली बात,
और इससे जिसकी शुरुआत होगी उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं क्या ये बात। समय बदला, एग्जामिनर का सोचने का ढंग बदला, अब इस पे क्वेश्चन कैसे, वो अब इस रूल पे आधारित, इस बात पे आधारित क्वेश्चन देगा ही नहीं। अब क्या करेगा, तो आपको सीखना क्या है, कहता है जिस अंग्रेजी वर्ड के उच्चारण की, कहता है जिस अंग्रेजी वर्ड के उच्चारण की शुरुआत, कहता है जिस अंग्रेजी वर्ड के उच्चारण की शुरुआत हिंदी के स्वर वर्ण, जिसको आप क्या वॉवेल साउंड्स कह सकते हैं, वॉवेल साउंड, स्वर वर्ण से हो। तो हिंदी का स्वर वर्ण क्या कहता है, जिस अंग्रेजी वर्ड के उच्चारण की शुरुआत हिंदी के स्वर वर्ण से हो, उसके पहले हम किसका प्रयोग, तो ये आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, आर्टिकल एन का प्रयोग। सर ये स्वर वर्ण क्या, देखिए ना बचपन में पढ़े थे, अ आ ई उ ए आई ओ कहता क्या है, जिस अंग्रेजी वर्ड जो बचपन में ये पढ़े, कहता जिस अंग्रेजी वर्ड के उच्चारण की शुरुआत, क्या कह रहा है, जिस अंग्रेजी वर्ड के उच्चारण की शुरुआत हिंदी के स्वर वर्ण से, ये अ ई उ से हो, ए आई ओ से हो, तो कहता है उसके पहले एन का प्रयोग होगा। और फिर क्या कहता है, जिस अंग्रेजी वर्ड का क्या चीज उच्चारण की शुरुआत क्या चीज से, अरे बोलो, कहता व्यंजन वर्ण से हो, मतलब क्या, ये कंसोनेंट साउंड से हो। उसके कंसोनेंट क्या, अब क्या क ख ग, जो भी आप पढ़े हैं भाई, हमको तो याद भी पूरी तरह भी नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम लोग ये क ख ग से जहां तक जाए, इसके पहले किसका प्रयोग, तो ए का प्रयोग होगा। अब हम इसको काटे क्यों, इस बात पे भी आते हैं। देखिए ना क्या बात, हम जब बोले एप्पल, अब एप्पल का उच्चारण क्या, तो कहता है एप्पल, ये कौन, एप्पल ना, कौन साउंड, वॉवेल साउंड। तो जब वॉवेल साउंड से हुआ तो इसके पहले किसका प्रयोग, एन एप्पल होगा, एन एप्पल। हम बोले मैंगो, म, अब म क्या, म इसमें नहीं ना, म कौन साउंड, कंसोनेंट साउंड ना, ये क्या चीज, ये कंसोनेंट साउंड। अब कंसोनेंट साउंड से हुआ तो इसके पहले क्या, ए मैंगो। अब क्या, यहीं पे हम बोले यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी की शुरुआत तो यू से हुआ, तब तो बचपन वाला बात पता रहता, तो झट से बच्चा एन मार देता कि चलो एन, नहीं, गलत बात। अब यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन क्या, यह कैसा साउंड, कंसोनेंट साउंड। तो क्या होगा, कंसोनेंट साउंड में ए यूनिवर्सिटी होगा, एम एल ए। अब एमएलए में क्या, ए एमएलए की एन एमएलए, तो देखिए ना, एम एल जो ए
ए कैसा साउंड, वॉवेल साउंड ना। अब क्या ए एमएलए क्या एन एमएलए, तो बहुआ एन एमएलए, एन एमएलए, एन एमएलए, एन एमएलए। यहीं पे क्या हम कहते हैं, वीडियो। अब ए वीडियो की है तो बी आया क्या, कंसोनेंट साउंड ना, कंसोनेंट साउंड। तो क्या हो जाएगा, ए वीडियो, ए वीडियो, ए वीडियो। तो कंक्लूजन क्या हुआ, आपको याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, तो बहुआ जिस अंग्रेजी वर्ड के उच्चारण की शुरुआत हिंदी के स्वर वर्ण से हो, हिंदी के स्वर वर्ण से हुआ, स्वर वर्ण से हो, तब क्या, तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, और जब व्यंजन वर्ण से होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब आइए देखते हैं आपके क्वेश्चन की बात क्या, आपके क्वेश्चन की बात क्या। तो चलिए अब यहां पे ए ऑनेस्ट मैन, इससे शुरू हुआ है। अब इसके पहले क्या, ओनेस्ट, ओनेस्ट, और ना, और कैसा साउंड, नहीं बोला, वॉवेल साउंड ना। तो जब ये वॉवेल साउंड, तो इसके पहले ए नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन। कंक्लूजन क्या आया, जिस वर्ड का उच्चारण हिंदी के स्वर वर्ण से उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, जिसका उच्चारण व्यंजन वर्ण से होगा उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे एस से शुरू हुआ है, लेकिन उच्चारण क्या, ऑनेस्ट ना, अब तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन। क्लियर है ये बात। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, ये ए ना, आंसर सीट में क्या जाएगा, ये ए जाने वाली बात। क्लियर है ये बात। चलते हैं हम लोग बुआ अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, क्या कहता है। चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे बुआ। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सीटर के एक फिर नए लॉजिक को सीखने का मौका मिलेगा। अब देखिए ना, एलडीसी का क्वेश्चन ये, सीटर अब इसमें क्या जानना चाहता है। तो जब हम बार बार कहते हैं कि प्रीवियस पे काम इसीलिए करते हैं कि अलग अलग टाइप का बात सीखने को मिले, और जो बात यहां पे आई उस बात से आगे फायदा हो। अब यहां पे देखना शुरू करें, इधर से हम लोग देखना शुरू करते। कहता है बिफोर एवरी मील, कहता है प्रत्येक भोजन से पहले, मतलब जब जब हम खाना खाते होंगे, सुबह में जो भी खाते हैं या दिन में खाते हैं या रात में खाते हैं, कहता उसके पहले द हेड ऑफ द फैमिली, कहता परिवार का जो मुखिया है, परिवार का जो मेन आदमी है, हम लोग के घर में भी हो सकता है दादी हो सकता है पापा मम्मी, जो भी कोई, कहता परिवार का जो मुखिया हो, वुड प्रोवोक गॉड्स ब्लेसिंग, भगवान के आशीर्वाद को, भगवान के आशीर्वाद को वो क्या करते हैं, प्रोवोक। तो बड़ा एक अजीब बात, बड़ा एक अजीब बात। इस पार्ट में बिल्कुल ये खंड सही, इधर भी सही। यहाँ पे उड के बाद V1 आना चाहिए, तो ये V1 भी सही दिया। लेकिन एक बात ध्यान देना है, इस वर्ड प्रोभो का अर्थ होता है भड़काना, भड़काना। और भड़काना क्या, तो बउआ कोई आदमी जैसे क्लास में हम ही पढ़ा रहे हैं और किसी को समझ में नहीं आया, तो कभी कभी ऐसा होगा, खुद नहीं पूछेगा, अब बगल वाले को रे बोल इसे उसको भड़काना, उकसाना, भड़काना, उकसाना, रुखसाना नहीं, उकसाना हमने कहा, ज्यादा सुनाई देता है रुखसाना ना। कहता है प्रभु क्या, भड़काना, उकसाना। अब क्या प्रभु, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं आप, अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, अब वो क्या करेगा, कभी कभी खुद से नहीं पूछेगा, बगल बात करेगा, पूछ, उकसाना, भड़काना, इस टाइप का सेंस। प्रभु
अब देखिए उसी तरह इसको एक क्या, प्रो भो, ये पेंसिल का नी, प्रोभो, प्रोभो। वो अब देखिए कभी नॉर्मली ऐसा होता है, ऐसे है, बोलो भोगने वाले, प्रोभो, उकसाना, भड़काना। बहुआ अब यहाँ पे क्या है, भगवान के आशीर्वाद की बात है ना, भगवान के आशीष की बात, भगवान के आशीर्वाद की बात, तो उसको कहता है कोई आदमी भड़काएगा, तो ये भड़काना वर्ड यहाँ पे ये वर्ड उचित नहीं है, इसके जगह पे यहाँ पे वर्ड होना चाहिए इन भोग, इन भोग। इसका अर्थ होता है आह्वान करना, आह्वान करना। हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं तो हे भगवान आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आह्वान करने वाली बात, आह्वान करने वाली बात। भगवान के आशीर्वाद के लिए लोग आह्वान करते थे, यहाँ पे प्रोभोग नहीं, प्रोभोग का सेंस ही उल्टा चला जाएगा। इन भोग आह्वान करना, एक पॉजिटिव अप्रोच की बात, पॉजिटिव सेंस की बात, ये इन भोग। तो यहाँ पे बउआ कभी कभार ऐसा भी देखने को मिला, डिटेक्शन ऑफ एरर में वर्ड के यूज पे भी कभी कभार गलती मिल गया है। तो यहाँ पे बउआ ये प्रोभोग नहीं होगा, इसके जगह पे क्या होगा, इन भोग। कहता है खाने से पहले कहता परिवार का जो मुखिया है वो क्या करता है, ईश्वर के आशीष का आह्वान करता है। चलिए तो यहाँ पे आप याद क्या रखेंगे, प्रोभोग भड़काना, उकसाना, इन भोग आह्वान करना। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए आप देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, क्या कहता है। सबसे पहली बात वो अपने अपना सवाल भी आंसर करेंगे, फिर हम इसके कंसेप्ट को देखते हैं, क्या कंसेप्ट, इधर से चलेंगे और अपना आंसर करें। अब इस क्वेश्चन में क्या हमको देखना है बउआ, तो जब एक कंसेप्ट पता रहेगा तब ये क्वेश्चन क्या। तो कभी कभार एक चैप्टर का नाम है स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। क्या है स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, ये क्या एक्चुअल में बउआ बोल चाल में इनफैक्ट कभी कभार हम गलत बोलते हैं, आप गलत बोलते, जैसे ब्लंडर, मिस्टेक हो गया, तो भाई जब ब्लंडर बोलिए दिए तो मिस्टेक बोलने की जरूरत नहीं। इसी तरह बोल चाल में क्या, आप बोल चाल में बार बार बोलते मेरी कजन सिस्टर है, अरे मेरा कजन ब्रदर है, ये मेरी कजन सिस्टर है, वो मेरा कजन ब्रदर है। आप बोल चाल में बार बार ऐसा बोलते, हम भी बोलते हैं, कभी कभी आप भी बोलते हैं। इसी पे आधारित एक चैप्टर है स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। जितना पॉइंट, हर एक पॉइंट से एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जामिनर का फेवरेट सेक्शन, फेवरेट चैप्टर। उसी में एक टर्म आता है ये कजन वर्ड, क्या। तो नॉर्मली आपको याद क्या रखना है, तो बहुआ कजन के साथ कभी भी कजन ब्रदर गलत, कजन सिस्टर गलत। ये कजन वर्ड का अपना ही मतलब होता है, कजन के अर्थे में छिपा हुआ है। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, खलेरा, इन लोगों में जो मोमडो लोगों में खलेरा भी ना, तो नॉर्मली क्या कजन का चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन, भाई या बहन वाली बात। अब वो चचेरा हो, ममेरा हो, फुफेरा हो, मौसेरा हो, कुछ हो, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा। मतलब कजन वर्ड का मतलब ये होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन। अतः अलग से इसके साथ कजन ब्रदर लिखना भी गलत और कजन सिस्टर लिखना भी गलत। ये जब भी होगा सिर्फ क्या आएगा, कजन। अब मन में एक बात रहेगा, सर हमको कैसे पता चलेगा कि भाई है कि बहन है, ये बात तो वो ये वक्ता, स्पीकर को ये बात दर्शाना पड़ेगा, स्पीकर को ये बात बताना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ही इज माई कजन, अब ही बोले तो ही किसके लिए आता है, लड़का के लिए ना, ही इज माई कजन। अब वह मेरा, अपने आप वह मेरा भाई है,
अब जब भाई मतलब कि अपना भाई नहीं होगा, अपना भाई छोड़ के चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा कुछ हो, लेकिन अपना भाई नहीं होगा। अब यहीं पे ये दे देगा, ब्रदर लगा दिया, ये वाक्य गलत माना जाएगा। सिर्फ क्या होगा, ही इज माई कजन। अब यहीं पे सी दे दिए, सी इज माई कजन सिस्टर, सिस्टर नहीं होगा। अब सी इज माई कजन आया, कोई लड़की ना। अब यहाँ पे ये भाई हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, बहन हो गया। एक और बात क्या, एक और बात क्या, उससे ज्यादा अच्छा हम लोगों का अंग्रेजी है भाई, अंग्रेजी से ज्यादा अच्छा हम लोगों का हिंदी है। कैसे? तो वो अंग्रेजी में रिलेशन खो जाता है, लेकिन क्या बात, अंग्रेजी में रिलेशन खो जाएगा। अब चाची आई तो चाची को भी आंटी, मौसी आई मौसी के लिए भी आंटी। इसी तरह फुआ, जानते हैं फुआ या बुआ, अब फुआ आई उसके लिए भी आंटी। सोचो ना, मौसी आई तो मौसी कौन, मम्मी की बहन ना, उसके लिए भी आंटी वर्ड। फुआ या बुआ पापा की बहन, अब उसके लिए भी आंटी वर्ड। मामी आई उसके लिए भी आंटी वर्ड। अब हम आपको बोले कि अरे मेरी आंटी आई है, तो सर चाची की मौसी की बुआ कौन, इससे अच्छा तो मेरा हिंदी ना, मेरी मौसी आई है सर की मम्मी की बहन है, अरे मेरी बुआ आई है सर के पापा की बहन है। इसीलिए हिंदी अच्छा, अंग्रेजी में रिलेशन खो जाता है। अब यहाँ पे कजन क्या, तो बुआ कजन बस इस बात को दर्शाता है, मेरा अपना भाई बहन नहीं, अपना भाई छोड़ के अब जो भी हो, चचेरा हो ममेरा हो फुफेरा हो मौसेरा कुछ हो, लेकिन अपना नहीं। सी इज माई सिस्टर, अरे बात सर की अपनी बहन है। ही इज माई ब्रदर, अरे सर का अपना भाई है। लेकिन यहीं पे हम बोले सी इज माई कजन, तो आप क्या, अरे सर की अपनी बहन नहीं है। अब अपनी बहन छोड़ के कुछ हो, चचेरा हो ममेरा हो फुफेरा हो मौसेरा हो खलीरा हो कुछ हो, लेकिन अपनी बहन नहीं। कंक्लूजन क्या, आपको एक लाइन का बात याद रखना जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ बातों पर जानने के लिए एग्जाम में क्या, कभी भी कजन ब्रदर होगा नहीं, कभी भी कजन सिस्टर होगा नहीं, ये जब भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये कजन वाली बात, कजन वाली बात। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन में, देखना शुरू किए शुरू किए शुरू किए शुरू किए, आ गया माय कजन सिस्टर। तो बउआ कजन के साथ सिस्टर का प्रयोग होगा, नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, ये गलत गलत। आंसर क्या जाएगा, सी, आंसर क्या जाएगा, सी। अब यहाँ पे कजन, ये कजन होगा, सी क्या होगा, कजन होगा। क्लियर है, माई कजन। तो हम लोग का आंसर क्या चला गया, ये आंसर सी ना, आंसर में क्या लगा गया, सी। अब नोट में क्या, नॉर्मल सा बात, कजन के साथ कभी भी ब्रदर सिस्टर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसके अर्थ में छिपा हुआ है। उचित क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ कजन का यूज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। 47 क्या कहता है, आइए। कहता है शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। फिर वही बात, पढ़ेंगे नहीं, सरसरी नहीं यहां से कि पढ़ने में समय लग जाएगा। ध्यान से आप देखना शुरू करें, आई साइड से देखना शुरू किए, देखना शुरू किया है कुछ। अब सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे, ए दे दिया, बी दे दिया, ये सी और ये डी, सब आदमी अपना अपना आंसर करें। आइए ये क्वेश्चन कब बनेगा, तो एग्जामिनर बड़ा शातिर है, थोड़ा सा बोलेंगे। ये वाटर, वाटर हमेशा क्या, सिंगुलर, सिंगुलर, इसका प्लूरल बनेगा। कभी भी वाटर होगा तो नहीं, इसका प्लूरल कभी भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वाइन, मिल्क, ये सब क्या, ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर वाली बात। अब आपके एग्जाम में आप जो इतना खुश हो रहे हैं आपके एग्जाम में, अब ये वाटर वाइन मिल्क नहीं देगा, वो वाटर वाइन मिल्क क्यों देगा जी? कोई एग्जामिनर जानता है कि आपको पता है कि वाटर सिंगुलर है, वाइन सिंगुलर है, मिल्क सिंगुलर है, वो ये सब नहीं देगा। वो एग्जामिनर का वर्ड का एक स्तर होता है,
वो एग्जामिनर उसी जगह पे चोट करेगा जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है। वो कहीं से कुछ नहीं दे देगा, हर चीज का एक फिक्स आयाम है, फिक्स सिलेबस है। अब सवाल, ये वाटर वाइल मिल्क तो पूरी दुनिया जानती है, एग्जाम में ये नहीं देगा। अब वो देगा वर्ड क्या, तो दे दिया ये फर्नीचर। ये फर्नीचर क्या, फर्नीचर क्या, ये फर्नीचर क्या? तो बउआ जो नहीं सोफा कुर्सी टेबल उबल का जो दुकान है वही ना फर्नीचर। हम लोग फर्नीचर का दुकान खोलेंगे, ये फर्नीचर, ये फर्नीचर। ये ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब कोई बंदा कभी कहीं पे अगर ऐसा लिखा मिल जाए फर्नीचर्स, कोई इसका अगर प्लुरल बना देगा, ये गलत होगा। फर्नीचर्स कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। जैसे जैसे सीनरी, सीनरी दृश्य, प्राकृतिक दृश्य। जम्मू कश्मीर का सीनरी बहुत अच्छा है, ये सीनरी प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक दृश्य वाली बात, प्राकृतिक दृश्य। ये सीनरी हमेशा ऑलवेज सिंगुलर। कोई इसका अगर कभी ऐसे बना दे, कोई सीनरीज कह दे, ये गलत वाली बात। मतलब कि कभी भी इस वर्ड में एस लगाने की जरूरत नहीं, ये ऑलवेज सिंगुलर। फर्नीचर ही होगा, कभी भी फर्नीचर्स नहीं होगा। सीनरी ही होगा, कभी भी सीनरीज नहीं होगा। इसी तरह ये कुछ वर्ड इनफॉर्मेशन। अब सवाल, क्वेश्चन पे तो आएंगे लेकिन ये याद हो जाए, फिर देखते हैं क्वेश्चन। फर्नीचर ऑलवेज सिंगुलर, कभी भी फर्नीचर्स नहीं होगा। सीनरी ऑलवेज सिंगुलर, कभी भी सीनरीज नहीं होगा। इंफॉर्मेशन, लगता है कि इंफॉर्मेशंस होगा, नहीं, ये जब भी होगा सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन। ये न्यूज ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर, न्यूज ऑलवेज सिंगुलर। इसी तरह ध्यान दे, ये पोएट्री, ध्यान दे ध्यान दे, ये पोएट्री, ये क्या, ऑलवेज सिंगुलर। कभी भी कोई आदमी अगर ऐसे लिखता है ये पोएट्रीज, ये गलत है, गलत है। ये जब भी होगा तो ये पोएट्री होगा, पोएट्री होगा। इसी तरह बउआ और क्या वर्ड इस सीरीज का, तो बउआ जैसे हम कहते हैं ब्रेड, कभी भी ब्रेड्स नहीं, ब्रेड वर्ड, ब्रेड्स कभी भी नहीं हो। इसी तरह क्या बउआ, क्या, तो जैसे हम कहते हैं मिस्चिफ, शैतानी, ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। इसी तरह क्या बउआ, क्रॉकरी, बर्तन उर्तन का जो दुकान होता है क्रॉकरी, ये क्रॉकरी ऑलवेज सिंगुलर होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा। इसी तरह क्या बउआ, ये एडवाइस, ये एडवाइस सलाह, हमेशा सिंगुलर वाली बात, हमेशा सिंगुलर वाली बात। कंक्लूजन क्या, कंक्लूजन क्या, तो बउआ आपको ये वर्ड याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है। हम लोग जो पेन कॉपी सब खरीदते हैं ना, किताब कॉपी पेन कॉपी, क्या कहता है, स्टेशनरी। ये जो स्टेशनरी है, ये जो स्टेशनरी पेन कॉपी का किताब का जो दुकान, स्टेशनरी, स्टेशनरी, ये ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब क्या, तो पहले तो ये वर्ड याद हो जाए, फिर क्वेश्चन देखते, फिर कहते हैं हर क्वेश्चन से हमको लॉजिक डेवलप करना है, हर क्वेश्चन से कुछ बात को सीखना है। आइए आपको याद क्या रखना है, वाटर सिंगुलर है भाई, वाइल सिंगुलर है, मिल्क सिंगुलर है। ठीक उसी तरह ये फर्नीचर हमेशा सिंगुलर, सीरीज हमेशा सिंगुलर, इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर, न्यूज हमेशा सिंगुलर, पोएट्री हमेशा सिंगुलर, ब्रेड हमेशा सिंगुलर, मिस्चिफ हमेशा सिंगुलर, क्रॉकरी हमेशा सिंगुलर, एडवाइस हमेशा सिंगुलर, स्टेशनरी हमेशा सिंगुलर। कभी भी फर्नीचर्स नहीं होगा, कभी भी सीनरीज नहीं होगा, कभी भी पोएट्रीज नहीं होगा, कभी भी ब्रेड्स नहीं होगा, कभी मिस्चिफ्स नहीं होगा, क्रॉकरीज नहीं होगी। तो आपको ये बात याद रखना है, क्लियर है ये बात। चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे देखना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं। आया सम पोएट्रीज, लगता है कि सम पोएट्रीज हो जाएगा, लेकिन ना, पोएट्री का कभी प्लुरल बनता ही नहीं है। ये पोएट्री, पोएट्रीज नहीं होगा, क्या होगा, पोएट्री, ये पोएट्री।
आंसर क्या गया, क्या गया, सी। आंसर शीट में क्या रंग आ गया, सी। क्लियर ये बात? तो आपको ये सारा वर्ड याद हो जाना चाहिए, तब आपने सेट पे काम किया। फिर हम कह रहे हैं बार बार को हुआ सेट पे काम करने का मतलब ये कि जो क्वेश्चन आ गया उस टाइप का, उस रेंज का कोई क्वेश्चन आगे आए तो हमसे बनना चाहिए, तब हुआ सेट पे काम करना। नहीं तो अपने में हुआ करने से कोई फायदा नहीं। चलिए तो कंक्लूजन, ये वर्ड हमेशा सिंगुलर होगा, इसका प्लूरल कभी ऐसे बनने वाला बात नहीं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं, देखते हैं ये 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे बुआ, बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आइए कहता है नाइदर ऑफ द गर्ल्स, ये गर्ल्स प्लूरल दिया, आगे वेर भी प्लूरल लग रहा है। क्वेश्चन कैसे बनेगा हम सबसे, तो पहले तो एक बात पता होना चाहिए, गौर करेंगे बाबा इसमें क्या। तो कहता है जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या चीज से, क्या चीज से, ईच से होगा, एवरी से होगा। जब किसी वाक्य की शुरुआत इच से हो, एवरी से हो, एवरी से हो, एवरी बॉडी से हो, एवरी वन से हो। कहता है जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या चीज से हो, इस से हो, एवरी से हो, एवरीबॉडी से हो, एवरी वन से हो। यहीं पे ये नाइदर से हो, ये आइदर से हो। क्या कहता है जब किसी वाक्य की शुरुआत इस से हो, एवरी से हो, एवरीबॉडी से हो, एवरी वन से हो, नाइदर से हो, आइदर से हो, तो कहता क्या है इनके बाद, इनके बाद जो भर्ब आएगा, भर्ब, ये भर्ब क्या, ऑलवेज क्या चीज, सिंगुलर आता है, ऑलवेज सिंगुलर आता है, ऑलवेज सिंगुलर आता है। क्या क्या कहता है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या चीज से, इच से, एवरी से, एवरीबॉडी से, एवरी वन से, नाइदर से, आइदर से हो, तो कहता है जो भर्ब होगा, जो भर्ब होगा वो भर्ब क्या होगा, क्या होगा, वो भर्ब ऑलवेज सिंगुलर होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा। जैसे अगर हम कहते हैं एवरीबॉडी, एवरीबॉडी डॉट 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 डन दिस वर्क, अब यहां पे क्या हैज और है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो कहता है एवरीबॉडी जब सब्जेक्ट बन के आया तो जो भर्ब आएगा वो सिंगुलर ना, अब ये क्या होगा, हैज होगा, ये हैव नहीं, ये हैज होगा। एक बात तो ये, तो आपको याद क्या रखना है भाई, क्या चीज से, ईच, एवरी, एवरीबॉडी, एवरीवन, नाइदर, आइदर की बात जो भर्ब आएगा वो भर्ब हमेशा क्या होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। दूसरा क्या बात, यदि इन शब्दों के बाद क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, तो इसके बाद जो नाउन आएगा, जो नाउन आएगा वो नाउन प्लुरल होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात, ध्यान देने वाली बात, जो भर्ब होगा, जो भर्ब होगा, जो भर्ब होगा, ये भर्ब अभी भी सिंगुलर वाली बात, अभी भी ये सिंगुलर वाली बात, रुक जाइएगा। इन शब्दों के बाद जो भर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर तो होता ही है भाई। कभी पर धोखा क्या लगेगा कि इन शब्दों के बाद ऑफ दे के नाउन को प्लुरल, तो कहता है नियम ही है, इन शब्दों के बाद अगर ऑफ आए तो आने वाला नाउन क्या होगा, प्लुरल, आने वाला नाउन क्या, प्लुरल। लेकिन जो भर्ब आएगा, भर्ब ये हमेशा, ये ऑलवेज सिंगुलर, ये ऑलवेज सिंगुलर होगा, हमेशा ये क्या होगा, एक वचन होगा। ध्यान से अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ये नाइदर, देखो नाइदर, नाइदर, तो नाइदर आया, आया, मन में लड्डू फूटा तो फूटा। ध्यान अर्जुन वाला, नाइदर आया, खटकना चाहिए, आदत लगाना है, आदत लगाना है इसको।
यही बात तो आदत नहीं लगता है। आपको कंसेप्ट याद रहता है, कंसेप्ट समझा हुआ रहता है, फिर भी आप क्वेश्चन पे जाते हैं, आपका दिमाग काम ही नहीं करता है। यही बात, इसको आदत लगाना है। जब इधर से जब ये ना इधर आया, खटकना चाहिए, खटकना चाहिए। ना इधर आया, अब ना इधर के बाद ऑफ आया, ऑफ आया। अब इसके बाद आने वाला नाउन कैसा, आने वाला नाउन प्लुरल दिया प्लुरल। लेकिन जो वर्ब आएगा, नाउन तो प्लुरल दिया, लेकिन जो वर्ब आएगा, वर्ब ये वर्बो प्लुरल दे दिया। प्लुरल होगा कि सिंगुलर? तो बहुआ ये वेयर नहीं होगा, ये गलत ना। आंसर मेरा क्या चला गया? बी चला गया, बी चला गया। आंसर शीट में क्या आएगा? ये बी होगा। अब अगर सही करेंगे तो वेयर के जगह पे क्या, ये वाज वाली बात। क्लियर है ये बात? तो आपको याद क्या रखना है, तो ध्यान से धोखा नहीं खाना है। इन शब्दों से जब भी वाक्य शुरू होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर 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 सिंगुलर, यही बात सही है। दूसरा क्या बात, अगर इसके बाद ऑफ दे दिया तो फंसाने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, नाउन को प्लुरल दे देगा। तो वास्तव में नाउन इसके प्लुरल आता ही है। अब जो वर्ब आएगा वो वर्ब प्लुरल नहीं, वो वर्ब अभी भी वर्ब सिंगुलर ही आएगा। क्लियर है ये बात? तो हमारा आंसर चला गया बिहार वाला बी। चलते हैं हम लोग बउआ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। 49 क्या कहता है, आइए सब अभी अपना अपना आंसर करेंगे बउआ, अपना अपना आंसर करेंगे। अभी क्वेश्चन आपसे बनेगा कब, तो एक लॉजिक पता रहेगा, एक कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, या इस पे आधारित आगे कभी कोई क्वेश्चन आएगा तभी बनेगा। क्या बात? तो नॉर्मल बच्चा बचपन से आप पढ़ के आए हैं, एक चैप्टर है नंबर बउआ, इसी में ये सिंगुलर, इधर का ये क्या प्लुरल। जल्दी जल्दी बोलेगा, बॉय का प्लुरल बॉय, पेन का प्लुरल पेन, चेयर का प्लुरल चेयर्स। आपके एग्जाम में ये सब नहीं देगा, वो पेन का पेन्स नहीं देगा, चेयर का चेयर नहीं देगा, चेयर्स नहीं देगा, बॉय का बॉय नहीं देगा। वो ऐसा क्यों देगा? वो जानता है एग्जामिनर कि आप सबको ये बात आ रहा है। अब एग्जामिनर का वर्ड का अपना एक स्तर होता है, वो स्तर होता है, उस पे वो क्वेश्चन देता है। अब जैसे उसको देना भी होगा तो देगा क्या, तो दे दिया एनालिसिस। एनालिसिस, एनालिसिस एक अजीब सी बात, आपके अंग्रेजी में 99.9% वर्ड, 99.9% वर्ड रोमन वर्ड है, ब्रिटेन का वर्ड है, लेकिन 0.1% वर्ड अलग अलग देशों से ले लिया गया है, दूसरे दूसरे देशों से ले लिया गया है। वही वर्ड आपके अंग्रेजी में यूज हो रहा है। जैसे छोटा सा एक उदाहरण, आप अंग्रेजी के पहला चैप्टर नाउन की बात करते हैं, ये नाउन वर्ड रोमन वर्ड है ही नहीं, ये एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है नेम, नाम, इसीलिए आप कहते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। बहुआ तो 0.1% वर्ड अलग अलग देशों से ले लिया गया है, जो अंग्रेजी में इसी रूप में यूज होता है, अंग्रेजी में एक्सेप्ट कर लिया गया है। आई अब ये एनालिसिस, तो ये एनालिसिस वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, ध्यान से, ये रोमन वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ये क्या सिंगुलर। अब इसका अगर हम प्लुरल बोलेंगे, बोलिए तो कोई आदमी क्या, आइए देखते हैं क्या। तो कहता एनालाइसिस, ध्यान से, ये आईएस जो था, ये आईएस जो था वो क्या चीज में बदल गया, ईएस में बदल गया, ये प्लुरल हो गया, ये प्लुरल हो गया, एनालाइसिस। इसी तरह एक क्राइसिस जो वर्ड आप सुनते हैं, हम उसी वर्ड को ले रहे हैं, क्राइसिस, क्राइसिस सुनते हैं, ये अब इसका प्लुरल बड़ा अजीब ढंग से क्राइसिस, ये आईएस क्या चीज में बदल गया, ईएस में बदल गया, क्राइसिस। अब क्या आप जो कहते हैं बोलचाल में थेसिस, बहुत थेसिस है उसका, अब यहां पे क्या, ये क्या हो गया, थेसिस, ईएस,
ईएस, ईएस। अब यहीं पे बेसिस, किस बेसिस पे वो हमको डांटेगा? भाई साहब आपको तो पता नहीं कि बेसिस कौन सा वर्ड, ये रोमन वर्ड नहीं, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ ये यहां पे क्या हो जाएगा? बेसिस। ध्यान से, आईएस ईएस में बदल गया, ईएस में बदल गया। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, फिर ये आ गया, क्या हो गया? हाइपोथेसिस, 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 हाइपोथेसिस। अब क्या हुआ? उसी तरह एक वर्ड है फेनोमेनन, फेनोमेनन। सुनते होंगे, जानते होंगे, कई बार बचपन से सुने हैं, लेकिन आपको पता नहीं ये फेनोमेनन वर्ड ये रोमन वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड, ये फेनोमेनन वर्ड सिमिलर है। इसका प्लुरल क्या? फेनोमेना, फेनोमेना। देखो देखो देखो, फेनोमेना, ओ एम क्या चीज में बदल गया? ए में बदल गया, ए में, फेनोमेना। ये फेनोमेना प्लुरल है, प्लुरल है। इसी तरह ये ऊपर का क्या? कैरिटेरियन, कैरिटेरियन, ये कैरिटेरियन वर्ड, कैरिटेरियन वर्ड, ये वर्ड सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। अब ध्यान दो, ओएन आया ना, अब इसका जो प्लुरल कैरिटेरिया, आप 100 बार यूज किए। क्या कैरिटेरिया है सर? ये कैरिटेरिया है इसका, इस चीज में फॉर्म भरने का क्या कैरिटेरिया? कैरिटेरिया, कैरिटेरिया यूज करते हैं, लेकिन आप में से किसी को नहीं पता कि ये रोमन वर्ड नहीं, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। आइए अब इसी सीरीज में ये क्या हो गया? ये प्लुरल वाली बात, प्लुरल वाली बात, ये प्लुरल वाली बात याद रहेगा। नहीं बोला, नहीं बोला, जल्दी बोलो, याद रहेगा ये? बिल्कुल। तो आपको याद क्या करना है? एनालिसिस, एनालिसिस, ये बॉय बॉय का जमाना गया। एनालिसिस, एनालिसिस, क्राइसिस, क्राइसिस, थेसिस, थेसिस, बेसिस, बेसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, फेनोमेनन, फेनोमेना, फेनोमेनन, फेनोमेना, कैरिटेरियन, कैरिटेरिया। यही 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 पॉइंट से क्वेश्चन है। अब ये इतना क्यों बताते हैं? तो बउआ फिर मेरा मकसद सिर्फ एक क्वेश्चन से नहीं है, इस टाइप का कभी कोई क्वेश्चन आवे तो आपसे बनना चाहिए। फिर रिपीट कर रहे हैं, मेरा मकसद सिर्फ इस एक क्वेश्चन से नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी आए तो आपसे बनना चाहिए। आइए, ये तो हो गया आपका ग्रीक वर्ड। कुछ लैटिन भाषा के भी वर्ड है भाई, लैटिन भाषा के भी वर्ड है। वो क्या? तो लैटिन भाषा के वर्ड में क्या चीज तो आप यूज करते हैं? देखिए ना, डिक्टम। ये डिक्टम वर्ड क्या है? नहीं बोला जी, बोलो बोलो, क्या है? बोलो क्या है, बोलो। डिक्टम क्या होगा? डिक्टा, डिक्टा ये प्लुरल है, ये लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, ये लैटिन। और ये वाला क्या? ये सारा ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। आइए फिर इसी सीरीज में ये डाटा जो आप कहते हैं, ये डाटा, डाटा ये लैटिन वर्ड है। इसी तरह आप कहते हैं स्ट्रेटम, क्या हो जाता है? स्ट्रेटा, स्ट्रेटा। ओभम, आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, ओभा, ओभा। मेमोरेंडम, अब इसका प्लुरल क्या? मेमोरेंडम सिंगुलर है, इसका प्लुरल क्या? मेमोरेंडा, मेमोरेंडा। तो एक्चुअल में बुआ आपको ये थोड़ा सा एडिशनल वर्ड याद रखना है। अब क्या? एक क्वेश्चन नहीं, ये 10 वर्ड हमको याद रहेगा, तब आपने एक क्वेश्चन पे काम किया।
क्या? तो आपको याद क्या रखना है? डिक्टम का प्लूरल डिक्टा, डिक्टा। देखो ना, यूएम ए में तब्दील हो गया, यूएम ए में तब्दील हो गया, स्ट्रेटम यूएम ए में तब्दील हो गया, ओभम यूएम ए में तब्दील हो गया, मेमोरेंडम यूएम ए में तब्दील हो गया। तब को याद रखना है। क्लियर है ये बात? कंक्लूजन, डिक्टम का प्लूरल डिक्टा, सब आदमी बोलेगा, सब आदमी। डाटा का प्लूरल डाटा। मेरा मकसद बस की याद करवा देना है, समझा देना है अच्छे से। स्ट्रेटम का स्ट्रेटा, ओभम का ओभा, फिर क्या मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, फिर क्या एनालिसिस एनालिसिस, क्राइसिस क्राइसिस, थेसिस थेसिस, बेसिस बेसिस, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस, फेनोमेनन फेनोमेना, क्रिटेरियन क्या क्रिटेरिया। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। ये प्लुरल दे दिया तो बउआ क्राइटेरियंस तो प्लुरल, ये गलत ना। क्राइटेरियन का प्लुरल क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्राइटेरिया ना। क्राइटेरियन का प्लुरल क्या? क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। क्लियर है ये बात? तो आंसर मेरा क्या हो गया? बिहार वाला बी। आंसर शीट में क्या रंग आ गया? बिहार वाला बी। क्लियर है ये बात? चलिए चलते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? ये 50 क्या कहता है? सभी आदमी को अपना अपना आंसर करेंगे, अपना अपना आंसर करें सभी आदमी, अपना अपना आंसर सब आदमी। जब कोई क्वेश्चन आवे, आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, तो जब कोई क्वेश्चन आवे तो पहले सरसरी निगाह से आप देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। एक और बात, कभी भी एक क्वेश्चन में दो दो गलती संभव नहीं। अगर दो गलती मतलब क्वेश्चन गलत, तो जब भी गलती रहेगा एक ही गलती होगा। आइए अब जब भी क्वेश्चन आवे आप देखना बस शुरू करें कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। हम बार बार हर क्वेश्चन में जिक्र, इसलिए क्वेश्चन अंग्रेजी में तभी आपसे बनने जा रहा है जब वो बात आपका सुना हुआ रहे, देखा हुआ रहे, समझा हुआ रहे, किसी न किसी रूप में याद रहे। मतलब कि जब तक कोई बात आपसे जुड़ा रहेगा तभी कोई क्वेश्चन आपसे बनेगा। इसलिए कोशिश रहता है कि ज्यादा से ज्यादा बात आपके सामने लाया जाए, एग्जाम के अनुकूल लाया जाए, सेटर के लॉजिक को समझा जाए। एक सेटर क्वेश्चन कैसे दे रहा है, क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है, इस बात पे बढ़ा जाए। आइए सरसरी निगाह से देखें। हम देखना शुरू किए, देखना शुरू किए, देखना शुरू किए, देखना शुरू करें। फिर वही बात, यहां से यहां तक में गलती तो आंसर ए, इतना दूर में गलती तो आंसर बी, यहां से यहां तक में कुछ भी गलती तो आंसर सी। अगर ये पूरा का पूरा सही तो नो एरर क्या होगा? डी। अब ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब एडजेक्टिव का एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोगों को पता रहेगा। तो सवाल आया सर क्या? तो आइए देखते हैं। आप नॉर्मली ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? राम इज ए गुड बॉय। ए क्या? आर्टिकल, बॉय क्या? नाउन। अब आर्टिकल नाउन के बीच में जो ये आया वर्ड, ये गुड क्या? एडजेक्टिव। तो इसी बात से एक बात आता है कि जब कहीं पे इधर ये क्या आ जाए? आर्टिकल, और इधर ये क्या आ जाए? नाउन। इधर ये आर्टिकल, इधर ये नाउन। अब आर्टिकल नाउन के बीच में ये एक वर्ड दिया, ये एक वर्ड दिया। अब यही क्या? तो ये आर्टिकल, यहां पे अब ये इसके बीच में दो वर्ड दे देगा। फिर ये आर्टिकल, ये इधर तीन वर्ड दे दिया। फिर ये आर्टिकल, ये इधर, ये इधर, ये नाउन। फिर ये आर्टिकल इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, और लास्ट का ये नाउन।
तो कहता क्या है कि इस आर्टिकल और इस नाउन के बीच में ये एक वर्ड रहे या ये 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड और भी कोई वर्ड। तो कहता क्या है, आर्टिकल नाउन के बीच में जब एक से ज्यादा वर्ड ये हाइफन से जुड़ के आवे या बिना हाइफन के, जरूरी नहीं कि हाइफन एवे करे। तो कहता है आर्टिकल और नाउन के बीच में जब एक से ज्यादा वर्ड हाइफन से जुड़ के आवे या बिना हाइफन के आवे, मतलब ये कि आर्टिकल नाउन के बीच में जब एक से ज्यादा वर्ड आएंगे, ये सारे के सारे वर्ड किसके जैसे काम करेंगे? ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव के जैसे काम करते हैं। और ये सारा वर्ड ऑलवेज क्या होगा? ये हमेशा क्या होगा? नहीं बोला, हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा, हमेशा एक वचन होगा। इनमें से किसी भी वर्ड का प्लुरल नहीं बनेगा, बहुवचन नहीं बनेगा। फिर से रिपीट, आर्टिकल नाउन के बीच में एक से ज्यादा वर्ड हाइफन से जुड़ के आवे या बिना हाइफन के आवे, ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव का दर्जा ले लेते हैं, एडजेक्टिव के जैसा काम करते हैं। अब ये सारा वर्ड हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। कभी भी इनमें से किसी भी वर्ड का प्लुरल नहीं बनेगा। जैसे आप सबको कंफ्यूजन क्या होता है जब हम कहते हैं I have a 5 doors car, तो बच्चा को लगता है क्या है कि 5 है तो डोर्स होना चाहिए। हाँ, लगता है कि एक से ज्यादा है तो डोर्स होना चाहिए। जबकि गौर से देखो भाई, बउआ थकना मना है, हम लोग थक नहीं सकते हैं। गर्मी लग रही है तो बउआ फिर वही बात, क्लास में सिर्फ पंखा ही ना, क्या बोल रहा है? एसी। बउआ हम एसी कहीं लगा नहीं सकते। फिर वही बात, आपके सर बहुत गरीब है, हम एसी भली क्लास में नहीं लगा सकते, लेकिन आप सबको, आप लोगों को एसी खरीदने लायक जरूर बना सकते हैं। तो फिर वही बात, अब दूसरे के एसी में बैठना है कि एसी खरीदने लायक बनना है, तो वही बात, हम आप सबको एसी खरीदने लायक बना सकते हैं। तो क्लास में बस ये पंखा वाली बात, गर्मी में गर्मी ही लगेगा भाई। आइए, ये क्या आर्टिकल, कार क्या नाउन, ये आर्टिकल, ये कार नाउन, अब बीच वाला सारा वर्ड क्या? एडजेक्टिव। अब जब एडजेक्टिव तो कहते सारा का सारा वर्ड ना सिंगुलर, तो यहाँ पे डोर्स नहीं होगा, क्या होगा? आई हैव ए 5 डोर कार, मेरे पास एक 5 दरवाजे वाली गाड़ी है। आप अपने घर के छोटे छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि बउआ जब कोई पूछे तो बोलना, क्या सिखाते हैं? तो बउआ कोई पूछे तो बोलना आई एम ए 10 years old boy। आप इस ईयर्स पे जो देखिए ना, ए क्या आर्टिकल, बॉय क्या नाउन। अब इस आर्टिकल नाउन के बीच में जितने भी शब्द आए, ये सारा का सारा वर्ड बोलो क्या? तो सारा का सारा वर्ड क्या? एडजेक्टिव के जैसा काम करेगा। एक्चुअली में ईयर एडजेक्टिव है नहीं, लेकिन एडजेक्टिव के जैसा काम करेगा। ये वर्ड क्या? तो कहता है ये आज के लिए नाउन। तो बच्चा को लगता है, आप सिखाते हैं, आप जोड़ देते हैं कि जब वो कोई पूछे तो 10 है तो ईयर्स बोलना। गलत बात। सही क्या? आई एम ए 10 ईयर्स नहीं, ये बस ये ईयर वाली बात। आई एम ए 10 ईयर ओल्ड बॉय। फिर से रिपीट किया, आई एम ए 10 ईयर ओल्ड बॉय। तो आज के नाम के बीच में जितने भी शब्द एडजेक्टिव है सब में ईयर होगा। अब भाई एक बात, जब आपसे कोई आपका हाइट पूछता है, हाइट, आप में से सब आदमी भी लोग, अभी लोग आप झट से फीट का यूज करते हैं। देखिए ना, क्या बात, ये सिंगुलर, ये उसका प्लुरल, तुथ दांत,
क्या होगा? तिथ। फुट, क्या प्लुरल? फिट। इसी तरह मैन का प्लुरल, ये मेन है ना, मैन का प्लुरल मेन। तो कहता क्या है बउआ, जब कोई बोला आई एम ए 5 feet tall boy, आई एम ए 5 feet tall boy, आई एम ए 5 feet tall boy, ये क्या आर्टिकल बॉय क्या नहीं बोल रहा है? बोलो बोलो नाउन। अब ये आर्टिकल, ये नाउन, आर्टिकल नाउन के बीच में ये सारा का सारा क्या? एडजेक्टिव ना। अब जो वर्ड एडजेक्टिव तो सारा का सारा सिंगुलर ना। तो अब यहाँ पे ये फीट, फीट तो प्लुरल, देखो 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 देखो, देखो फीट तो प्लुरल ना, ये फीट नहीं होगा, क्या होगा? फुट। आई एम ए 5 foot tall boy। लेकिन 100 में से 99 आदमी गलत बोलता है, गलत बोलता है, जानबूझ के बोलेगा आई एम ए 5 feet tall boy, 5 feet tall boy, 5 feet tall boy। क्या सही क्या होगा? आई एम ए 5 foot tall boy। क्या बोलेंगे? आई एम ए 5 foot tall boy, आई एम ए 6 foot tall boy, ये होगा। आइए, तो कंक्लूजन क्या आया? आर्टिकल नाउन के बीच में जितने भी शब्द आएंगे वो सारे के सारे एडजेक्टिव के जैसा काम करेंगे और ये सारे वर्ड हमेशा सिंगुलर होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखते कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आइए, ए क्या? आर्टिकल 5 मेन इंक्वायरी कमिटी, कमिटी वर्ड नाउ। ए 5 मेन इंक्वायरी कमिटी, ये कमिटी क्या? नाउन। अब आर्टिकल नाउन के बीच में ये सारा वर्ड क्या चीज के रूप में? एडजेक्टिव ना। आर्टिकल आया, इधर ये नाउन आया, तो आर्टिकल नाउन के बीच में एडजेक्टिव वाली बात। अब यहाँ पे 5 मेन नहीं होगा, मेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सिंगुलर ना, देखो ना, मैन का प्लुरल ना मेन। अब ये मेन नहीं होगा, क्या होगा? ए 5 मैन इंक्वायरी कमिटी, ए आर्टिकल, इधर कमिटी नाउन, ये बीच का ये एडजेक्टिव। अब तो आर्टिकल नाउन के बीच में जो भी सब एडजेक्टिव तो सिंगुलर ना, मेन नहीं होगा, ये मैन वाली बात। क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो आप लोग को अपना अगर एज बोलना है तो क्या ईयर्स वाला बात नहीं, क्या होगा? ईयर ना। आई एम ए 10 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर, जो बोलना है यही बोलेगा। क्लियर है? तो कंक्लूजन ये 1 से लेके 50 क्वेश्चन, ये 1 से लेके 50 क्वेश्चन आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो बउआ 1 से लेके जब जब एग्जाम का समय रहेगा आपको स्पेशल क्लास दिया जाता है। ये स्पेशल क्लास में हम लोग 3 दिन से लगे हुए थे। तो बउआ ये 50 क्वेश्चन नहीं, आपको एक सेटर का लॉजिक पता चलता है। सारे के सारे क्वेश्चन एलडीसी के थे। ये सीएचएसएल के जो एग्जाम आया, प्रीवियस एग्जाम का सारा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। जब जब एग्जाम आपका रहेगा अलग अलग इसी तरह स्पेशल क्लास आपको मिलते रहेगा बउआ। तो कभी रात रात भर भी क्लास चलता है, कभी कभी कल कुछ दिन पहले की बात है, कोई एग्जाम था तो नाइरेशन का क्लास लगभग पूरी रात 10 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक कंटिन्यू सिर्फ लड़का लोग का क्लास था, चलते रह गया। तो लड़की लोग भी कोई कम नहीं। एक दिन 10 बजे से लेके 10 बजे सुबह से लेके रात के 8 बजे तक उनका कंटिन्यू क्लास था। बीच बीच में 2-3 ब्रेक हुआ था, 5-10 मिनट का ब्रेक हुआ था, इन कंटिन्यू क्लास। तो वो जब जब एग्जाम रहेगा स्पेशल क्लास आते रहेगा, आप सब मिलके करते रहें। फिर वही बात, हम सब मिलकर ये 50 क्वेश्चन के सेट को देखें तो 50 क्वेश्चन नहीं 50 कंसेप्ट क्लास में आ गया। अब ये 50 कंसेप्ट पे जब भी कभी क्वेश्चन आवे हमसे बनना चाहिए, तब हुआ आपने क्लास किया है। हर एक क्वेश्चन कुछ कहता है, कहते हैं हर आदमी कुछ कहता है, तो हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ कंसेप्ट है। तो वो कंसेप्ट आपको समझा हुआ रहे, याद रहे, ताकि आगे क्वेश्चन बन सके। बहुआ फिर वही बात, जो आदमी पैसा वाला है उनके लिए पैसा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो आप में से बहुतों
जो पटना बाहर से पढ़ने के लिए आए हैं, रूम लेके रहते हैं। बउआ जो किसान फैमिली से जुड़े, आप हम इन बच्चियों की बात करें, बउआ हम आप लोगों की बात करें, ज्यादा जो सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, दिखाई दे रहा है कि नहीं बोर्ड? चलिए चलिए, बिल्कुल भाई। तो कहता है हम आप सबकी बात करें, हम आप सबकी बात करें। तो बउआ ज्यादातर बच्चे किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। बउआ जो पैसा वाला, उसके लिए पैसा का महत्व नहीं होता, लेकिन जो किसान परिवार से जुड़े हुए हैं उनके लिए पैसा का बड़ा महत्व। आपके पापा की अगर बात करें बउआ, तो अगर महीना के 1-2 तारीख को आपको पैसा उनको भेजना होता होगा, तो आपके पापा बउआ 20-25 तारीख से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले से परेशान रहते होंगे। वो जो 4 से 5 हजार रुपये आपको यहाँ पटना भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो बउआ कोचिंग क्लास में तो एक बार मेन तो रहने खाने का पैसा चला जाता है। वो 4-5 हजार रुपया के लिए वो 1 सप्ताह से परेशान रहते होंगे। बउआ आप सब आदमी मेरे भाई बहन के जैसे हो बउआ। जो गाइडलाइन दिया जाएगा, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जो बात बताया जाएगा, 40 साल के बाद भी 70 साल के टीचर का औकात नहीं कि नुक्ता का हेर फेर कर दे। जो बात बताया जाएगा टू द पॉइंट रहेगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से रहेगा, सीटर का पूछा हुआ बात रहेगा। तो बउआ फिर वही बात, जम के पढ़िए, सही ढंग से पढ़िए, क्योंकि बउआ आपके पापा का एक भरोसा है, आपकी माँ का एक भरोसा है आप पे कि आप अच्छे से पढ़ते हैं। एक अजीब सी बात आप देखिएगा बउआ, जब एक छोटा बच्चा दूध पीता है, तुम गौर करना, जब एक छोटा बच्चा दूध पीता है तो वो दूध, माँ का दूध पीता रहेगा और एक पैर से लात से मारते रहेगा। देखिएगा एकदम, जब बच्चा एकदम रिलैक्स होकर दूध पिएगा तो दूध पी रहा है और एक पैर हिला के ऐसे पैर से लात से मारते रहेगा। वो कुदरत ने लात खा के भोजन देने की कला अगर किसी में दी है तो हम लोग की माँ है बउआ, हम लोग की माँ है। थोड़ा सा अपने मम्मी पापा को सोच के पढ़ने वाली बात, उनसे ज्यादा बेहतर आपके लिए कोई सोच नहीं सकता है। जब आपका डाइवर्सन हो, आप 16 साल 17 साल के एज में आपका कभी कभार डाइवर्सन हो जाता है, कभी इधर कभी, सब अपना लाइफ जिए ना हुआ, लेकिन 4 साल 5 साल अपने मम्मी पापा के लिए काम करना, एक बार जॉब लग जाएगा, पूरी दुनिया का सोचने का ढंग बदल जाएगा। वो आपके पापा को आपसे पैसा नहीं चाहिए, आपकी माँ को आपसे पैसा नहीं चाहिए, बस एक मान सम्मान वाली बात। जब वो कहीं पे बैठे तो यार फल्ला का बेटा, इन्हीं के बेटा को जॉब लगा है, ये बात सुनने के लिए उनका कान तरस रहा है। जम के पढ़े, सही ढंग से पढ़े, थोड़ा सा जब इधर उधर ध्यान भटके, मम्मी पापा को याद करना है, माँ के उस चेहरा को याद करना है, पापा के चेहरा को याद करना है। एक शिद्दत से वो चाहते हैं कि आपको जॉब लगे हुआ। हम आप मिल के अगर सही से कोशिश करेंगे, कंफर्म जॉब लगता है, कंफर्म जॉब लगता है। ये फील्ड ऐसा है, जिसने भी कोशिश किया उसको जॉब कंफर्म हुआ है। जम के पढ़े, सही ढंग से पढ़े, फिर हम लोग एक स्पेशल क्लास के साथ मिलेंगे, फिर एक स्पेशल क्लास, फिर किसी टॉपिक का चलेगा। तो क्लास आप जो कंटिन्यू आते हैं 9 से 10 बजे जो भी चलता है वो कंटिन्यू चलते रहेगा। लेकिन कभी कभार जो ये स्पेशल क्लास चलता है तो ये स्पेशल क्लास भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो जम के पढ़े, सही ढंग से पढ़े। सब आदमी को बेस्ट ऑफ लक। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।